काँग्रेस पक्षाचे नगरसेवक मोठ्या संख्येने निवडून येणार आहेत। विशेषतः MIM असेल, भाजप असेल, दोघांनाही आम्ही जातीवादी पक्ष समजतो। औरंगाबाद महापालिकेच्या या सार्वत्रिक निवडणुकीच्या निमित्तानं राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या उमेदवारांच्या प्रचारासाठी आम्ही घरगुती बैठका घेतोय। त्याच्यामध्ये आता सलीम पटेल साहेब प्रभाग क्रमांक 13 मध्ये आहेत। त्यांच्या ह्या प्रभागात त्यांच्या निवासस्थानी ही बैठक होती आहे। त्याच्यामध्ये एक उमेदवार आमचे बाबूभाई सय्यद झवेरिया मोहम्मद नईमुद्दीन हे 13 क मधून उभे आहेत। त्यांना आम्ही पुरस्कृत केलं असं मी जाहीर करतो। आज आमच्या राष्ट्रवादीच्या उमेदवारांबरोबर त्यांचा सुद्धा प्रचार होईल। खरं तर मी सगळ्या छत्रपती संभाजीनगरमध्ये फिरत असताना महापालिकेचं जे काही कार्य आहे ते अत्यंत नैराश्यपूर्ण आहे। मागच्या 30 वर्षापासून शिवसेना भाजप युती असेल आणि इतर पक्ष असतील, ज्यांनी सत्ता भोगली त्यांनी पाण्याच्या प्रश्नाचं फक्त राजकीयकरण केलं। पाण्याच्या प्रश्नावर निवडणुका जिंकल्या आणि मागच्या 30 वर्षापासून अजूनही एकही थेंब पाणी देऊ शकले नाहीत। आमचं राज्य सरकारला हे आव्हान आहे की 800 कोटीची योजना 2800 कोटीवर गेली। हे 2000 कोटी कुठं गेले ह्याचा तपास केला पाहिजे। राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष कधी सत्तेत नव्हता। आमचे सलीम पटेल फार सिनियर नगरसेवक आहेत। त्यांना महापालिकेच्या कारभाराची खडानखडा जाणीव आहे। विशेषतः या मतदारसंघात फिरत असताना त्यांच्या या प्रभागात मला अत्यंत दुर्दशा झालेली या प्रभागात जाणवती। विशेषतः ड्रेनेज लाईन आहे का रस्ता आहे कळत नाही। रस्त्याहून ड्रेनेजचा मैला वाहतो। अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण आहे। ज्या महात्मा गांधींच्या स्वच्छ भारत योजनेमध्ये डंका भारतीय जनता पार्टी इतक्या जोरानं पिटतंय, त्यांना एकदा इथं येऊन रस्ते दाखवले पाहिजेत। परंतु निश्चितच मी तुम्हाला खात्री देतो, मी सगळ्या शहरात फिरत असताना मोठ्या प्रमाणावर मतदार हे राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाकडे आकर्षित होताना दिसत आहेत। विशेषतः सन्माननीय उपमुख्यमंत्री अजितदादांच्या वाद्यामुळे पत्रकार सुद्धा मला विचारतात अजितदादाचा वादा काय, बारामती पॅटर्न काय, फ्लेक्स वगैरे लावलेत कार्यकर्त्यांनी। मी तुम्हाला सांगू इच्छितो की अजितदादाचा वादा म्हणजे ज्या किमतीत टेंडर दिलं, काम दिलं त्या मुदतीत पूर्ण करणे आणि दर्जेदारपणे काम पूर्ण करणे याला अजितदादाचा वादा म्हणतात। ही 800 कोटीची योजना जर का अजितदादाचा पक्ष इथं सत्तेवर असता तर आतापर्यंत पूर्ण होऊन 24 तास या छत्रपती संभाजीनगरवासियांना पाणी मिळालं असतं। परंतु मी तुम्हाला अजितदादाचा एक शिपाई म्हणून तुम्हाला वादा करतो की मार्च महिन्याच्या आत सगळ्यांना पुरेसं पाणी रोज मिळेल, हा वादा मी तुम्हाला अजितदादाच्या वतीने करतो। या वार्डात फिरत असताना 2-3 प्रामुख्यानं विद्यार्थी मला भेटले। विशेषतः मुली विद्यार्थिनी मला भेटल्या की बाबा सर आम्हाला अभ्यासिका नाही, अभ्यास करायला आमचे घरं लहान आहेत, घरामध्ये कुटुंब मोठं आहे आमचं, त्यामुळं अभ्यासाला जागा मिळत नाही। मी सलीम पटेल साहेबांना विनंती केली आणि मीही तुम्हाला खात्री देतो की सलीम भाई इथून निवडून गेल्यानंतर या प्रभागातून 1 महिन्याच्या आत 2 अभ्यासिकेचं उद्घाटन आम्ही करू। सुसज्ज अभ्यासिका, त्याच्यामध्ये ज्यांना अभ्यास करायचा आहे त्यांना अभ्यास करू शकतील। पुरेशी सर्व प्रकारची पुस्तके उपलब्ध करून देऊ आणि कॉम्प्युटर सुद्धा ठेवू। ज्यांना ऑनलाईन अभ्यास करायचा आहे किंवा आता ऑनलाईन शिक्षणाचं सुद्धा आता मार्ग निवडले, ज्या महिलांना ज्या मुलांना काम करून नंतर अभ्यासाला वेळ मिळत नाही, त्यांना ऑनलाईन क्लासेस करायला वेळ मिळत नाही, त्यांना ऑनलाईनची सुविधा करू। मला याची जाणीव आहे की अल्पसंख्याक समाजामध्ये फार श्रीमंत व्यक्ती नाहीत, फार कमी व्यक्ती हे खाजगी रुग्णालयाचा लाभ घेऊ शकतात। आर्थिक अडचणीमुळे सगळ्यांना घाटी रुग्णालयाचा सहारा घ्यावा लागतो। निश्चित मी तुम्हाला खात्री देतो की मार्च महिन्याच्या आत या भागात खाजगी पार्टनरशिपमध्ये आम्ही एक दवाखाना महापालिकेच्या वतीने चालू करू, जेणेकरून लहान मोठ्या आजाराला तुम्हाला घाटीवर जावं लागणार नाही। फक्त डेडिकेटेड या प्रभागासाठीच तो दवाखाना राहील। विशेषतः आमच्या महिलांना
दोन स्पेशलायझेशन आम्ही तिथे करणार आहोत. विशेषतः आमच्या महिलांना प्रसूतीसाठी जायला लांब पडतं, घाटी आणि अडचणी असतात, तिथं खाटा मिळत नाहीत. नंतर डिलिव्हरी झाल्यानंतर कॉट मिळत नाहीत. त्यांच्यासाठी एक विशेष दवाखाना आणि लहान मुलांसाठी सुद्धा एक सुसज्ज पाळणाघर, विशेषतः कामावर ज्या महिला जातात त्यांना त्या पाळणाघरात ठेवून महिला जाऊ शकतील आणि त्यांच्या दवाखान्यातसुद्धा आम्ही व्यवस्था करणार आहोत. एक दुसरा महत्त्वाचा मुद्दा मी पोलीस खात्याशी बोलताना नेहमी लक्षात आलं की नशामुक्त औरंगाबाद हे तर आपल्याला करायचंच आहे, परंतु या मोठ्या प्रमाणात नशेचा बाजार जो चालू आहे सगळ्या शहरामध्ये, छत्रपती संभाजीनगरमध्ये, ह्या 2-4 प्रभागामध्ये त्याचा प्रादुर्भाव जास्त आहे. म्हणून माझ्या निवडून आलेल्या नगरसेवकांच्या वतीने मी तुम्हाला आश्वासन देतो की कुठल्याही परिस्थितीत हे नशामुक्त प्रभाग हा पहिला या छत्रपती संभाजीनगरमध्ये जाहीर होईल ही खात्री मी तुम्हाला या ठिकाणी देतो. राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे नगरसेवक मोठ्या संख्येने निवडून येणार आहेत. विशेषतः MIM असेल, भाजप असेल, दोघांनाही आम्ही जातीवादी पक्ष समजतो. त्यामुळं सेक्युलर पार्टीचा एक चेहरा म्हणून राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष अजितदादांच्या नेतृत्वाखाली मोठ्या प्रमाणात या महापालिकेत निवडून येईल, याच्याबद्दल माझ्या मनात शंका नाही. धन्यवाद. सर, अभी आपने बताया कि बीजेपी को आप जातिवाद जो है तो पक्ष समझते हैं, लेकिन फिलहाल स्टेट में आपका जो है उनके साथ में अलायंस है, तो क्या ये अलायंस टूटने जा रहा है? एक ध्यान में रखो कि अलायंस हर एक पार्टी में अलग अलग, हर एक शहर में अलग अलग जगह पे हो रहा है. अभी तुमने देखा होगा आकोट में कैंसिल हो गया. MIM का साथ नहीं, कैंसिल नहीं हुआ, वो उन्होंने खाली ऊपर बताया, नीचे चालू है. वो कैंसिल का लेटर कहाँ दिए उन्होंने अभी तक? उनको जरूरत है ना उप नगराध्यक्ष की. अमरनाथ में हुआ, अभी कल परली में हुआ, तो वहाँ सत्ता जो रहती है ना, ये आमदारों को अपने अपने मतदार संघ में काम करने के लिए सत्ता की जरूरत पड़ती है. यहाँ आगे चल के भाजपा के साथ भी फाइट हो सकती है, जहाँ अभी हो रहा है. ये हमने भी यहाँ सोचा नहीं था कि हमको भी लगा था ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, लेकिन हमने सीधा पहले दिन, सलीम भाई को मालूम है, 15 दिन पहले हमने उम्मीदवार डिक्लेयर कर दिया, हम अलग लड़ रहे बोल के. ठीक है, जीतने के बाद तो अलायंस होगा क्या? जीतने के बाद अलायंस का आज ऐसा है, जीतने के बाद क्या होगा आज नहीं बोल सकते. वो संख्या किसकी कितनी आएंगी उसके ऊपर निर्भर है. ये बता रहा हूँ, ये मैं तुमको बोल रहा हूँ भाई, बता रहा हूँ, एक मिनट बता रहा हूँ मैं. अंबादास दानवे साहब जब खड़े थे, MIM के 25 नगर सेवक थे, 23 जनों ने उनको वोट किया. किसने कुछ को पूछा नहीं क्यों किया उनको. सर, महाराष्ट्र लेवल पर तो आज आप उनकी गठबंधन में तो है बीजेपी के साथ. महाराष्ट्र लेवल में आज गठबंधन में है. हर एक आमदार की मजबूरी की वजह से उनके मतदार संघ में काम नहीं हो रहा, इसलिए वो जनता के उनके इसके विकास के लिए उनके साथ गए. इमाम भी ये कह रही है कि हम विकास के साथ है इसलिए उनके साथ चले गए. ऐसा बोला उन्होंने. नहीं, अभी करना था, फिर अंबादास दानवे तो अकेले लड़ रहे, अभी उनके साथ करना था, अभी क्यों नहीं किया फिर उन्होंने. सर, आपका ताल्लुक जो है तो एजुकेशन से है जी. महानगर पालिका के बहुत सारे स्कूल्स बंद होने के कार पर हैं, उसके लिए आप क्या करेंगे? ऐसा है, महानगर पालिका जो स्कूल है वहाँ पे टीचरों की संख्या कम है. बेसिकली गरीब भी अगर बच्चे होंगे तो गरीबों को भी अभी लगता है अपना बच्चा अच्छे स्कूल में सीखना चाहिए, उसके लिए पेमेंट करने को भी तैयार है वो. लेकिन दिल्ली का कॉरपोरेशन का, दिल्ली गवर्नमेंट का अपन ने स्कूल देखा तो आज उल्टी परिस्थिति है वहाँ पे सरकारी स्कूल के बाहर मर्सिडीज BMW लग रही है. इतनी सुविधा उन्होंने दी, वो सुविधा दी है तो बच्चे भी वहाँ जा सकते हैं. वो अपन करेंगे. अभी आपने ये एक्सेप्ट किया है कि महानगर पालिका के स्कूलों में टीचर्स की संख्या कम है, बराबर. ठीक है, तो टीचर्स को का अपॉइंटमेंट करवाने के लिए आपके पास अभी भर्ती किया ना 155 लोगों को, अभी किया है भर्ती. अभी जो बैलेंस जगह है वो TET हो रही है. अभी ये TET अभी जो हो रही है मार्च महीने में उसका एडवर्टाइज निकल जाएगा. और माइनॉरिटी डिपार्टमेंट जो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट्स हैं उनको TET एग्जम्पशन करने के बारे में जो है तो चल रहा है, उसके बारे में आपकी क्या वो चल रहा है. लेकिन क्या होगा मालूम है क्या, मैं तुमको सच्ची में बोलता हूँ, TET सच्ची में जरूरी है. मैं भी एक संस्था चलाता हूँ. मैं जब पहले एडवर्टाइज देता था, जितने भी टीचर आते थे, सलीम भाई का रिश्तेदार है, इसका रिश्तेदार है, इसका रिश्तेदार है, बहुत जगह पे प्रेशर आते. ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि 100% हम सिफारिश के लेते थे, लेकिन एक 20-25% वो सिफारिश के लेना ही पड़ते थे हमको. लेकिन TET होने के बाद जो देखो साहब, उर्दू सब्जेक्ट जो सिखाने वाला उर्दू अल्पसंख्यक हो सकता है ना,
तो जो गरीब भी हो अमीर भी हो, टीईटी के मार्क से हिसाब से अगर मिलेगा बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलेगी। स्कूल उस मुकाम पर पहुंचाएंगे कि वहाँ के नगर सेवक का ही बच्चा वहाँ पढ़ सकता है। बराबर है, वो नगर सेवक का बच्चा अगर वहाँ पढ़ा तो ही तो बाकी जनता वो स्कूल में डालेगी। सर आखिरी सवाल, जैसे कि एमआईएम के स्टार प्रचारक अकबरुद्दीन अवैसी और असदुद्दीन अवैसी आकर जो तो प्रचार करते हैं, कांग्रेस वाले भी जो तो उनके स्टार प्रचारक को बुला रहे हैं, जैसे कन्हैया कुमार आ रहे हैं और अजहरुद्दीन है, तो आपके पास से जो तो ग्रीन बेल्ट में स्टार प्रचारक बोल के आप किसको लेके जा रहे हैं? कल दुर्दैवी से अजीत दादा की रैली थी ग्रीन बेल्ट में, वो नहीं हो पाई, उनकी तबीयत ज़रा ये है इसलिए उनको कल कैंसिल हो गया। वो उनको भी लाने की हम कोशिश कर रहे, लेकिन आदित्य तटकरे जिनकी वजह से लाड़की बहन योजना सक्सेसफुल हुई, वो खुद 12 तारीख को आ रही है। वो ग्रीन बेल्ट में शाम को 6 बजे से रात को 10 बजे तक यहीं रहे। सर जिस तरीके के हालात हो रहे हैं आप खुद देख रहे हैं, इलेक्शन एक जगह हो रहा है, आपस में भिड़ जा रहे हैं कार्यकर्ता एक दूसरों को, किस तरीके से किस नजर से देख रहे हैं आप इस चीज़ को? ऐसा है, वो हर एक प्रभाग में की परिस्थिति अलग अलग है। जिसको टिकट मिला वो खुश रहता है, जिसको टिकट नहीं मिला वो दंगा नहीं बोल सकते, लेकिन गड़बड़ तो जरूर करता है, चिल्लाता है, अपनी भावनाओं को रास्ता दिखाता है। लेकिन ये पॉलिटिकल पार्टियों की भी अड़चन है, पॉलिटिकल पार्टियों की वजह से ऐसा हुआ, ऐसा मुझे लगता है। उन्होंने अगर 3-4 दिन पहले कैंडिडेट डिक्लेयर किए रहे होते थे तो जिनको टिकट नहीं मिला वो दूसरी पार्टियों का सहारा लेते थे। जैसा हम बोल रहे, जो 78 कैंडिडेट जो हमने खड़े किए उसमें के 50 है हमारे ओरिजिनल एनसीपी के हैं, 28 कैंडिडेट जो चुन के आ सकते हैं और जिनको टिकट नहीं मिला दूसरी पार्टियों उनको हमने टिकट नहीं, उसमें बीजेपी के, शिवसेना के, एमआईएम की भी है हमारे पास। लेकिन मुस्लिम बहु इलाकों में एमआईएम का प्रभाव ज़्यादा नजर आता है, ये आपको पता है, क्योंकि पिछली बार 26 कॉर्पोरेटरों को चुन के आए, आमदार खासदार बीच का जो अरसा लंबा गया। अब राष्ट्रवादी कैसा पड़ाव जमाएगी, कैसे उनसे कहेंगी कि भाई अब आपको हमारे साथ आना पड़ेगा? ऐसी बोलने की जरूरत नहीं है, वो मतदार जो बताएंगे ना 15 तारीख को ठप्पा लगाएंगे जब भी समझ में आएगा। अभी मैं ज़्यादा नहीं बोल सकता, लेकिन एमआईएम का प्रभाव कम हो रहा है, उनके 10 और 12 के ऊपर नहीं आएंगे। सर अभी आपने ये एक्सेप्ट किया है कि 28 उम्मीदवार आपके पास जो है तो बाहर की पार्टियों के, बराबर है। जैसे बीजेपी है, शिवसेना है, एमआईएम है, इसकी क्या गारंटी है कि इलेक्शन जीत जाने के बाद वो लोग आपके साथ में रहेंगे? एक ध्यान में रखो साहब, हम चुन के कैंडिडेट सभी को हमने एक्सेप्ट नहीं किया, नहीं तो 115 खड़े कर देते हम, सभी को हमने एक्सेप्ट नहीं किया। जो अच्छे कैंडिडेट है, जिनका रुतबा अपने प्रभाग में अच्छा है, जो चुन के आ सकते, जिनके ऊपर उनके पार्टी ने अन्याय किया उनको हमने टिकट दिया है। और पक्षांतरबंदी कायदा है, 2/3 लोग अगर 10 हमारे चुन के ऐसा ध्यान में रखो, तो 7 जन अगर चले गए तो 3 जन रहेंगे हमारे पास, लेकिन 3 जन चले गए तो तीनों जन के वो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। 1/3 नहीं, 2/3 होना, अभी फूटने के लिए 2/3 लगता है। आखिरी बार मतदान को क्या आह्वान करें?